हमारे जैसलमेर की सफर की शुरुआत कुलधारा गांव से होती है। कुलधारा गांव जैसलमेर के मुख्य शहर से करीब 18 से 20 किलोमीटर की दूरी पर है। जैसलमेर से यहाँ के लिए कैब ले सकते हैं या बस से भी कुलधारा पहुँच सकते हैं। जैसलमेर का सबसे निकटतम एयरपोर्ट जोधपुर है, जो जैसलमेर से 300 किलोमीटर की दूरी पर है। यह घूमने के लिए सबसे अच्छा समय अक्टूबर से मार्च तक का है। कुलधारा गांव में रहने वाले ब्राह्मण वैष्णव धर्म का पालन करते हैं। इस गांव का मुख्य मंदिर विष्णु भगवान और महिषासुर मर्दिना का है। इसके अलावा भगवान गणेश जी की भी कई मूर्तियां यहाँ पर है। यहाँ की संकरी गलियां और खंडर को यह इमारतें लोगों को आकर्षित करती है। अब यह रोजाना हजारों की संख्या में देश विदेशी सैलानी घूमने आते हैं। गांव में आप सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक घूम सकते हैं। क्योंकि इस जगह को भूतिया माना जाता है, लिहाज स्थानीय लोग सूर्यास्त के बाद बंद कर देते हैं। इसके बाद यहाँ कोई भी नहीं आता। इस गांव का निर्माण लगभग 13वीं शताब्दी में पालीवाल ब्राह्मणों ने किया था, लेकिन यह 11वीं शताब्दी में घटित पानी की आपूर्ति के कारण पूरा गांव नष्ट हो गया। लेकिन कुछ कविरत्तियों के अनुसार इस गांव का विनाश जैसलमेर के राज्य मंत्री सलीम सिंह के कारण हुआ था। सलीम सिंह जो जैसलमेर के एक मंत्री हुआ करते थे, वो गांव पर काफी सख्ती से पेश आता था। इस कारण सभी ग्रामवासी लोग परेशान होकर रातों रात गांव छोड़कर चले गए। साथ ही एक श्राप भी देकर चले गए। इस कारण यह शापित गांव भी कहा। ये है हमारे रिजॉर्ट का लोकेशन। ये है जैसलमेर में ही है। तो हम कुलधारा घूम के हमारे रिजॉर्ट पहुंच गए। यहाँ इस तरह से टेंट बने थे। अंदर सारी चीज़ें अवेलेबल है एंड बाथरूम एंड ऑल अटैच्ड है। इसके बाद हम कैमल राइड और जीप सफारी के लिए निकलेंगे। तो ये आ गया है यहाँ का डेजर्ट सफारी। इसको हम सैंड ड्यून्स कहते हैं। ये लगभग 40 किलोमीटर दूर है जैसलमेर शहर से। यहाँ तक आने के लिए आपको लोकल बस भी मिल सकती है। अगर आप कोई पैकेज बुक करा रहे हैं तो होटल से यहाँ तक आपको जीप से लाया जाएगा, और आपके पास अगर पर्सनल व्हीकल है तो आप उससे भी आ सकते हैं। यहाँ पे अलग अलग प्रकार का राइड्स होता है, जैसे जीप सफारी, कैमल सफारी, बाइक राइड्स। लगभग जैसलमेर के सारे ही कैंप फायर रिजॉर्ट में यहाँ पर रात में संगीत दृश्य किया जाता है। जैसलमेर में कई तरह के संगीत कार्यक्रम होते हैं, जिनमें रेगिस्तानी उत्सव और अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम शामिल हैं, जिनमें लोक नृत्य, संगीत, ऊंट दौड़ और अन्य गतिविधियां शामिल है। रात में यहाँ पे विभिन्न प्रकार के नृत्य और खेल तमाशा दिखाया जाता है। अगली सुबह हम जल्दी उठकर लोंगेवाला बॉर्डर की ओर निकल जाते हैं। हम जिस बस से जा रहे हैं ये हमने अहमदाबाद से बुकिंग करवाया है, और ये हमारे सब भी मित्र हैं जो मज़ा ले रहे हैं सफ़र का। आपको लोंगेवाला जाने के लिए पहले तानोट आना होगा, जो जैसलमेर से लगभग 80 से 100 किलोमीटर की दूरी पर है। तानोट से आने के बाद आपको यहाँ पे बहुत सारी टैक्सीज मिल जाएगी, जहाँ से आपको लोंगेवाला बॉर्डर लेके जाया जाएगा। तानोट से लगभग 20 किलोमीटर दूर लोंगेवाला बॉर्डर है। ये जो रास्ता है ये तानोट और लोंगेवाला बॉर्डर के बीच का है। सो वेलकम टू द लोंगेवाला इंडो पाक बॉर्डर। लोंगेवाला बॉर्डर के बाद हम सीधा तानोट टेम्पल आ जाते हैं माता जी के दर्शन के लिए। तो तानोट टेम्पल भारत का ही नहीं बल्कि पाकिस्तान सैनिकों की खोज के लिए भी एक आस्था का केंद्र है। कहते हैं यह मान्यता है कि माता ने सैनिकों की मदद की और पाकिस्तानी सेना को पीछे हटना पड़ा। उसके बाद हम आ जाते हैं लोंगेवाला बॉर्डर पे। लोंगेवाला की लड़ाई सन 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान पश्चिमी क्षेत्र में लड़ी गई प्रमुख निर्णायक लड़ाइयों में से एक है। 4 दिसंबर सन 1971 की रात को 4000 सैनिक T-59 और शेरमैन टैंकों और एक मध्यम तोपखाना बैटरी वाली पाकिस्तानी सेना ने 23 पंजाब के कब्जे वाली लोंगेवाला सीमा चौकी पर हमला किया। उन्हीं की याद में यह स्थल स्थापित किया गया है। यहाँ पे आपको जंगी जहाज, टैंक और बंकर देखने को मिल जाएंगे।
सो गाइस, अब हम आ गए हैं जैसलमेर सिटी, द गोल्डन सिटी के नाम से जिसे बोला जाता है। सो हमारा पहला विजिट यहाँ पे है पतवों की हवेली। ये हवेली सन 1815 में सलीम सिंह ने बनवाया था। ये एक प्रमुख प्रयत्न स्थल है। ये हवेली विशिष्ट वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, ये गोल्डन सिटी है। यहाँ पे हर बिल्डिंग्स और जो घर हैं और जो किला है वो गोल्डन कलर का है। कहा जाता है कि यहाँ की मिट्टी पर जब सूरज की किरणें पड़ती हैं तो पूरा शहर चमक उठता है, जो दूर से गोल्डन कलर का दिखता है। हेलो गाइस, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये है जैसलमेर किला, द मेन अट्रैक्शन ऑफ जैसलमेर। जैसलमेर किला स्वर्ण किला और गोल्डन फोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। यह इंडिया का एकमात्र किला है जहां लोग रहते भी हैं और इसे लिविंग किला और जीवित किला भी कहा जाता है। यहाँ पे बहुत सारी शॉप दिखाने को मिलती है, जैसे हैंडीक्राफ्ट, क्लोथ्स, फ्रूट, एवरीथिंग इज हियर। इस किले में होटल्स एंड रेस्टोरेंट भी है जहाँ आप स्टे भी कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे व्यू पॉइंट्स भी हैं जहाँ से सनसेट एंड सिटी देख सकते हैं। अब हम आ गए हैं गड़ीसर झील में। भारतीय राज्य राजस्थान के जैसलमेर जिले में स्थित यह एक झील है जिसका निर्माण जैसलमेर के संस्थापक राजा रावल सिंह ने 1156 ईस्वी में कराया था। सुविधा है। झील पर जाने के लिए कोई प्रवेश शुल्क नहीं है, हालांकि अंतर्गत एक नाव का किराए पर ले जा सकते हैं जिसका शुल्क करीबन 100 रुपये, 2 जन के लिए 200 और 6 जने के लिए 300 रुपये होता है। यह झील यहाँ के लोगों को पीने का पानी और सिंचाई के लिए बनाया गया था।